प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का हमने पहला खंड करा दिया है। पहले खंड की तरह ही सेकंड खंड, थर्ड और फोर्थ खंड हल करना है। स्वयं हल कीजिए, स्वयं हल यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ खंडों को खंड फर्स्ट की भांति स्वयं हल कीजिए। ये इसी तरह से होंगे शेष खंड। जो पहला खंड जो कायदा है वो शेष खंडों का कायदा है। अब प्रश्न नंबर 11 बताएंगे। आसान है। ए तथा बी समान कोट के सममित आव्यूह है। समान कोट के सममित आव्यूह है। तो ए तथा बी समान कोट के ए तथा बी समान कोट के सममित आव्यूह है। तो ये सममित आव्यूह है तो ए का ट्रांसपोज बराबर ए तथा बी का ट्रांसपोज बराबर बी। ए तथा बी समान कोट के सममित आव्यूह है तो ए का ट्रांसपोज ए आएगा, बी का ट्रांसपोज बी आएगा। अब हमें लेना है ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करना है। क्या करना है? ये जो है हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के गुण से। अब ट्रांसपोज के गुण से गुणन का नियम क्या है कि बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज प्रॉपर्टी से। अब बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है? बी के। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है? ए के। ए का ट्रांसपोज ए के। बी का ट्रांसपोज बी के। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ए बी माइनस बी ए। अब मैं ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर रहा हूं तो हमको ये प्राप्त हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया? विषम सममित आव्यूह। क्या हो गया? विषम सममित आव्यूह। ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। कब? कि जब ए तथा बी समान कोट के सममित आव्यूह हों। अगर यहाँ पर ये प्लस होता, इससे ही दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि अगर यहाँ पर ये लिख दें प्लस करके तो वो फिर क्या बनेगा? सममित आव्यूह बनेगा। क्या बनेगा? सममित आव्यूह बनेगा। लेकिन तुम्हारे प्रश्न में के हिसाब से क्या है? ए बी माइनस बी एक विषम सममित आव्यूह है। इसमें जो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही।
देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आर एन टी मैट्रिक्स, आर एन टी मैट्रिक्स। अब ए का मान यहाँ से लिख लेंगे, गिवन दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस प्लस, अब ए का ट्रांसपोज यानी इसका ट्रांसपोज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब आई, अब क्या करेंगे, संगत एलिमेंटों को जोड़ेंगे। इसमें से इसको घटाएं, 0 0 2 cos अल्फा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओ 2x2 ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का है इस साइड 1 0 0 1। अब ये दो अवयव जो हैं बराबर हैं, तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, cos अल्फा इक्वल टू 1/2। अब cos में किस कोण का मान होता है इक्वेटिव में, cos में इक्वेटिव किस कोण का मान होता है, π/3। π/3। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन